हेलो। आज हम बात करेंगे 5 जनवरी के बारे में। आज का ट्रेड जो था इट वाज नॉट अ गुड ट्रेड। ऑल्दो मैंने उसमें आप देखेंगे कि मैंने लॉस बुक किया है। ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ के आसपास का लॉस था। बट लेट्स सी, दिखाता हूँ मैं आपको। 100 रुपीज़ के आसपास, 174 रुपीज़ के आसपास का लॉस था। ऑल्दो इसको मेरे को पहले कट कर लेना चाहिए था, बट ये मैं कट नहीं कर पाया। जो आज लर्निंग मुझे मिली है वो मैं आपको बता देता हूँ। आज का एक मेजर लर्निंग था। आईसीआईसीआई प्रूली ट्रेड किया था। एक बड़ा बॉक्स था जो कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पर है, और एक छोटा बॉक्स जो है वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे दिख रहा था। और आज मार्केट खुलते के साथ सेलिंग हुई, और फिर ये करीबन 9:50 में एक ब्रेकआउट नज़र आता है मेरे को 5 मिनट्स चार्ट पे। ये ब्रेकआउट नज़र आया, और ब्रेकआउट नज़र आने के बाद ये सस्टेन नहीं किया, वापस से ग्रीन कैंडल बनाया, फिर एक ग्रीन कैंडल बना के वापस से रेड कैंडल। सो क्या होता है यहाँ पे समझने वाला चीज़ जो मेरी आज लर्निंग थी, कि अगर ये कोई ब्रेकआउट या मूवमेंट रहेगा, वो वन शॉट में ब्रेकआउट दे देगा। ये मार्केट ऐसे नहीं करेगा कि आपको मूवमेंट दे रहा है ताकि आप एंटर कर जाओ और आई हिट द स्टॉप लॉस। ये बात ध्यान रखिएगा कभी भी, कि जब कभी भी मार्केट को अगर ब्रेकआउट देना होगा तो वो वन शॉट में ब्रेकआउट देगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए, मार्केट ने अगेन ब्रेकआउट नहीं दिया वन शॉट में, और फिर साइडवेज होते हुए ब्रेकआउट दिया, और फिर स्टॉप लॉस हंट करके वापस, एंड फिर एक लॉन्ग ट्रेड बहुत ही अच्छा निकल गया है। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन में जब 44 मूविंग एवरेज मेरा साइडवेज है, तो पहली बात तो मुझे ट्रेड करना नहीं, क्योंकि मेरे स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग तो ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। ठीक, क्योंकि साइडवेज है तो आई विल नॉट ट्रेड इन दिस। और अगर प्राइस एक्शन है तो प्राइस एक्शन को देखना पड़ेगा कि आप कब एंट्री और एग्जिट कर रहे हो। जबकि मेरे पास 2-3 मौके आए, बट मैं फिर भी उसको समझ नहीं पाया। जब मार्केट साइडवेज टाइम पास करेगा ना, तो ये समझ जाने का है कि ये जो मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो तो नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि ये ब्रेकआउट होता तब तो मेरे को समझ में आ जाता, लेकिन ये ब्रेकआउट नहीं था। फिर अगर मैं यहाँ एंटर करता तो इट विल गिव अ गुड रिस्क टू रिवॉर्ड, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी एक लो बन चुका है। और ये यहाँ से अगर मैं करीबन देखूँ तो 0.7, तो 0.6% भी अगर मैं गेन करता इसमें तो बहुत अच्छी बात थी। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर से मार्केट यहाँ पे बिल्कुल ही सस्टेन किया, अगर उसको ब्रेकआउट देना होगा तो वो एक बार में दे देगा। ठीक है, इन अ वन शॉट कैंडल। ये ब्रेकआउट देने के बाद फिर वेट करने लगा, फिर एक ग्रीन कैंडल, वो भी हैमर जैसा कैंडल बनेगा अगर, तो ऊपर फॉलिंग है और फॉलिंग में हैमर बना, और हैमर के बाद ये चेंज हो गया। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन में कब हैमर बन रहा है और कब ये सस्टेन करेगा, कब नहीं सस्टेन करेगा। ये था मेरा आज का ट्रेड। इसको लर्निंग में ही काउंट कर लेंगे आज तो हम। इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ कि 174 का मेरा लॉस हुआ था, जो कि मेरा कैपिटल फिर से जो जहाँ पे मैंने कुछ टाइम पहले था 7657, इट्स नियर टू दैट 7697। हाँ, 7566, मतलब करीबन करीबन जो लो था वो अभी थोड़ा सा अभी रिकवर हुआ था कल, और बट वो फिर से वापस वहीं चला गया। इसके अलावा जो स्विंग ट्रेड है मैं वो दिखा देता हूँ। रिलायंस में आज सेलिंग हुई थी तगड़ी, लेकिन फिर से वापस थोड़ा बहुत रिकवर किया, तो 0.18% का लॉस डाउन था आज। भारतीय एयरटेल 0.5, लेकिन अभी भी ये अपने उस ट्रायंगल पैटर्न को रिस्पेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। ऑल्दो मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये लो ब्रेक करेगा अपना, समहाउ दिस वन, कहीं मैंने दूसरे अकाउंट में मैं शायद निकाला है, इस अकाउंट में होगा, कि भारतीय एयरटेल अगर लो तोड़ेगा अपना तो विल बुक आवर लॉसेस। सो ये ध्यान रखना पड़ेगा अपने को। दिस इज़ द 801, 801 रुपये के आसपास का 800 का जो लेवल है, वो अगर वो ब्रेक करता है जहाँ पे मैंने इसका लगा रखा है, अगर वो ब्रेक करता है तो फिर हम इसको सेल कर देंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बहुत ही अच्छा लेवल है ये। इसके अलावा एच ए एल आज 1% गेन किया थोड़ा। आई एम नॉट लुकिंग फॉर प्रॉफिट इन दिस शेयर, बट आई लुक फॉर
एग्जिट नाउ कि अगर मेरे को यहाँ कहीं के आसपास का लेवल मिल जाएगा तो मैं एच को एग्जिट कर दूंगा। इसके अलावा सेल स्टील अथॉरिटी में आज 2.5% अप था ये। सो आई थिंक ये मूव कर जाएगा अब। अगर मार्केट में जैसे ही कोई स्ट्रेंथ दिखती है तो ये मूव करना चाहिए। सो विल लुक इन टू दिस ऑल्सो। सो ये रहा आज का ट्रेड। कल के लिए मैंने कुछ शॉर्ट डाउन किए शेयर्स, वो मैं जैसा होगा मैं आपको कल अपडेट कर दूंगा। थैंक्स।